अब छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे चर्चित भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक बयान ने बीजेपी को फिर से मौका दे दिया है। भाजपा ने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा, कांग्रेस एक बार फिर बाबा को से छल कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में साल 2018 के विधानसभा चुनाव से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी को जय और वीरू कहा जाता था। उस समय दोनों नेताओं को पार्टी की जीत का अहम चेहरा भी माना गया था। अब इसी जोड़ी को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भले ही यादगार है, लेकिन राजनीति में ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक ही जोड़ी हमेशा बनी रहे। समय के साथ नए लोग आते जाते रहते हैं और हालात भी बदलते रहते हैं। सिंहदेव ने आगे कहा कि वे लोगों के लिए काम करने के मकसद से राजनीति में आए हैं। वहीं ये तो पार्टी तय करती है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है या निभानी है। जोड़ी ने टीम दो नाम प्रमुखता से चल पड़े थे, क्योंकि भूपेश पीसीसी प्रेसिडेंट थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, तो ये दो नाम थोड़े प्रमुखता से चल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया था कि एक टीम पूरी खेलेगी, तो उसमें संजीव कुमार भी थे, जया बहादुरी भी थी, हेमा मालिनी भी थी, गब्बर जी भी थे, यानी पूरी टीम मिलके काम किया था। और कई लोग पूछते हैं कि आगे क्या होगा, जय वीरू की जोड़ी अब क्या करेगी। मैं उस पर यही हमेशा कहता हूँ कि देखिए, बड़ी एक सफल पिक्चर बनी शोले, सुपर हिट हुई, तो शोले 1, 2, 3, 4, 5 तो नहीं होता है। एक पिक्चर बनी, अच्छी हिट हुई, फिर दूसरी पिक्चर बनी, वो अच्छी हिट हुई। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र भी कई पिक्चरों में हो सकता है, उसके बाद भी उनने साथ में काम किया होगा। नए लोग और कलाकार भी आएंगे और साथी भी आएंगे। 2008 को 10 साल करीब होने को जा रहे हैं, 2017 की बात है, बल्कि ये तो चुनाव के पहले की, तो 10 साल में बहुत परिवर्तन हो जाता है। जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मान लीजिए ये हमारी पार्टी है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये तय करते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी है, आज की परिस्थिति में क्या बढ़िया चलेगा, और किस नायक को और किस नायिका को कौन सा रोल दिया जाए तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये लगा रहता है, स्थायी और स्थिरता नहीं रहती कि बस ए तो ए चलेगा, पूरा आजीवन ए चलेगा, ऐसा कहा होता। टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही बाबा को छल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग फिल्म से बाबा को बाहर ही कर देंगे और अपनी नई फिल्म बना लेंगे। अपने ही नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अरे भाई, दूसरी बार फिर से बाबा को वो मुझे लगता है कि छल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2.5 साल के नाम पर उनको छल दिया था। अभी फिर से ऐसा कह के वो उनको फिल्म से बाहर कर देंगे और अपनी नई फिल्म लगाने बन जाएंगे। तो ये जो मसला उनके साथ है, उनको समझना चाहिए, अपने ही लोगों के साथ ऐसा छल नहीं करना। मैंने कहा ना कि वो फिर से उस कोशिश में हैं कि इनकी फिल्म ना बने और भूपेश जी अपनी फिर से नई फिल्म बना लें, तो इस कोशिश में है। खैर, जनता जानती है, जनता जनार्दन है, जनता के अंतिम निर्देश पर ही निर्णय होगा। ये अपनी फिल्मों के बारे में कुछ सोचे। कुल मिलाकर जय वीरू की राजनीतिक जोड़ी से सिंहदेव ने तो पल्ला झाड़ लिया है। उन्हें भूपेश बघेल के साथ मिलकर काम करने में कोई रुचि नहीं दिख रही। भूपेश बघेल सरकार के समय जिस तरह उनकी अनदेखी हुई, उसका मलाल उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर अपना जनाधार बढ़ा पाएगी, ये फिलहाल दूर की कौड़ी है। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।